सुश्री अस्मिता डे, श्री हर्ष सिंह, सुश्री प्रीति पवार, सुश्री जैस्मिन लेम्बोरिया, सुश्री साक्षी चौधरी, सुश्री प्रिया घांगस, सुश्री अरुणोदति चौधरी। अरुणोदति चौधरी मेरे कोटा शहर की बेटी है। श्री सचिन सिवाच, श्री अंकुश पंगाल व पैरा एथलेटिक श्री सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीता है। श्री नीरज चोपड़ा, श्री प्रवीण चित्रवेल, सुश्री यामिनी मौर्य, सुश्री जदुमणि सिंह, सुश्री लवलीना बोर गोयन, श्री नरेंद्र बेरवाल, पैरा एथलेटिक श्री शुभम जुआल ने रजत पदक जीता है। श्री तेजस्वी शंकर, श्री यशवीर सिंह, श्री सेल्वा प्रभु, सुश्री उन्नति शर्मा एवं श्री गुलवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता है। इन खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत व 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इन खेलों में हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपनी अद्भुत क्षमता का और असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए 8 स्वर्ण पदक जीते हैं और 8 स्वर्ण पदक सहित 16 पदक जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का अगला संस्करण भारत में अहमदाबाद में वर्ष 2030 में आयोजित किया जाएगा। कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल, प्रश्न संख्या 201। क्या पहले से फैसला करके आते हो क्या कि सदन नहीं चलने देना? मुझे लगता है आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपनी अपनी सीट पे विराजे, प्रश्नकाल को चलने दें। लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन बाधित करना उचित नहीं है। सदन में चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Chairman Sahab, I rise to make a statement on the status of implementation of recommendation contained in the 10th report of the Standing Committee on Water Resources and Demands for Grants 2026-27 of the Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation. A statement showing implementation status of the status of all the recommendation contained in the report is enclosed. Since the statement is
voluminous, I request that the same may be taken as read. श्रीमान सतीश चंद्र दुबे जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कर्जावली में मेरे नाम के सामने कर्म संख्या 2 पर उल्लेखित खान मंत्रालय से संबंधित जिला खनिज फाउंडेशन निधि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का कार्यान्वयन और उपयोग एक समीक्षा के संबंध में विभाग से संबंधित कोयला खान और इस्पात संबंधित संसदीय अस्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। डॉक्टर L. Murugan ji to move a motion for nomination of one member to the Committee on Public Accounts. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move the following motion that this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one member from Rajya Sabha Vice Sri Sugandhu Sekhar Ray, who resigned from the membership of Rajya Sabha with effect from 8th June 2026 to associate with the Committee on Public Accounts for the remaining period of the term of the committee and do proceed to elect in such manner as directed by the chairman one member from amongst the members of this House to serve on the said committee. Motion moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Through Dr. L. Murugan ji to move a motion for nomination of one member to the Committee on Public Undertakings. Respected Chairman, sir, with your kind permission, rise to move the following motion that this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one member from Rajya Sabha Vice Sri Debansis Samantre, who resigned from the membership of Rajya Sabha with effect from 25th May 2026 to associate with the Committee on Public Undertakings for the remaining period. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.